हेलो एवरीवन, मैं आपकी टैरो रीडर शिवानी शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल टैरोट विद रेज में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत खुश हो, स्वस्थ हो, मस्त भी। तो हमेशा की तरह लेकर आ गई हूँ आप दोनों की करंट फीलिंग, करंट सिचुएशन, करंट एनर्जी कैसी रहेगी कलेक्टिव लेवल पर, और देखेंगे क्या क्वेश्चन एंजल बताते हैं जिनके आंसर भी हमें पूछ लेने चाहिए, जैसा मैं अधिकतर रीडिंग में करती हूँ। तो बिल्कुल लास्ट तक रीडिंग पर बने रहें, स्किप किए भी ना देखें। काफ़ी कुछ गाइडेंस आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, रीडिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है, तो बिना स्किप किए बहुत ध्यान से पूरी रीडिंग को सुनें, ठीक है। देखेंगे नेक्स्ट सेक्शन वगैरह, और लास्ट में अपने व्यूवर्स के क्वेश्चन आंसर, जो कि मैं हमेशा करती हूँ। तो मैं सैटरडे को, मतलब कल, चलो लेकिन आज ही कर देती हूँ ठीक है ना। क्यों? क्योंकि हो सकता है कल नहीं आ पाए रीडिंग, फिर इस वजह से, क्योंकि डेली का पॉसिबल नहीं हो पा रहा है अभी। तो बिल्कुल आज ही क्वेश्चन के आंसर देख लूँगी मैं, जिनके भी क्वेश्चन हैं। तो बिल्कुल लास्ट तक बने रहें और परेशान बिल्कुल ना होया करें, ठीक है। क्योंकि अगर चैनल पे हो तो कुछ ना पॉजिटिव लेकर ही जाओगे, अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी भर के ही जाओगे। कोई मार्गदर्शन मिलेगा ही मिलेगा, मुझे यहाँ से पूरा विश्वास रहता है। जो मुझे मार्गदर्शन दे सकते हैं वो आपको क्यों ना देंगे, है ना। तो बस पॉजिटिव रहो और भरोसा पक्का होना चाहिए, चाहे किसी भी हालात में हो। तो जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ बस पॉजिटिव रहो, और अपने इस भगवान जिनको भी मानते हो उन पर भरोसा करके उनका ध्यान करो, ताकि रीडिंग पॉजिटिव आए, आपको क्लैरिटी दे। चलिए करते हैं रीडिंग की शुरुआत। लेके प्रभु का नाम। जय हो राधे कृष्ण, जय हो महाकाल, हर हर महादेव, जय हो माँ भगवती, जय हो सदगुरुदेव। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे व्यूअर्स जिनके भी सामने जब भी रीडिंग आएगी, कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, अभी इस वक्त कैसी है मेरे व्यूअर्स की एनर्जी, क्या सोच रहे हैं अपने पर्सन को लेकर, किस एनर्जी में है मेरे व्यूअर्स की लाइफ में, क्या चल रहा है अभी इस वक्त लव लाइफ में, बताओ एंजल्स क्या कुछ चल रहा है। दिस इज़ माई लास्ट शफल, किसी को आना है आ सकते हैं। वाह क्या ब्यूटीफुल कार्ड, हाई प्रिस्टेस विद पेज ऑफ बैंड्स, क्या बात है। कुछ मेल मेरे व्यूवर्स ऐसे हैं जो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं अपने पर्सन की तरफ, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन, कहीं ना कहीं अब अंदर ना चुलबुली हो रही है। हो सकता है आपके पर्सन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सिक्रेटिव हो गए हैं, सीक्रेट्स रखने लगे हैं, या काफ़ी ब्यूटीफुल आपको लग रहे हैं इस वक्त, ठीक है। रीडिंग की शुरुआत जस्टिस से हुई है रीडिंग की शुरुआत ही आज जस्टिस से हुई है, कितनी अच्छी बात है। लव लाइफ में किसी तरह का बैलेंस आने वाला है, ठीक है, चेंज आने वाला है। 99 पोर्टल की विशेषता है कि या तो आप इजीली कार्मिक को रिलीज कर दोगे, और या तो अगर जिनका कर्मा भी एसोसिएटेड है वो रिटर्न आएंगे, यूनियन में आएंगे, ठीक है। 99 पोर्टल की यही कहते हैं ना, कुछ अगर दुख का पड़ाव आया है तो बड़ा, बहुत से 99 पोर्टल से अरे एंडिंग होगी, सब खत्म हो जाएगा। अरे ना, जरूरी नहीं सब खत्म हो जाएगा। जरूरी ये है कि अगर कुछ खत्म होगा तो वो नेगेटिव ही होगा, जो हमारे हिस्से का ही नहीं है, और जो स्टार्ट होगा वो भी हमारे हिस्से का ही होगा है या नहीं। तो खासियत इन चीज़ों की बहुत अच्छी है। हर चीज़ में पॉजिटिविटी ढूंढना शुरू करो सबसे पहले, हर चीज़ में खुश रहो, क्योंकि भगवान का बनाया हर दिन बड़ा अच्छा है, बहुत खूबसूरत है। हर दिन वैसे ही सूरज निकल रहा है, वैसे ही हवा चल रही है, वैसे ही पक्षी चहचहा रहे हैं, सब कुछ वैसा ही है। बस क्या है, मन ही हमारा परेशान है ना। ये जो मैं बता रही हूँ रीडिंग की वजह से ही बता रही हूँ, ऐसा मैं समझना मैम वैसी लेक्चर दे रही हैं इसीलिए, क्योंकि बहुत से मेरे व्यूवर्स ऐसे हैं जो खो रहे हैं, धीरे धीरे ना खो रहे हैं, खुद को खो रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा घुटन भरी जिंदगी कर ली है, पीस नहीं मिल रहा, शांति नहीं मिल रही। तो नेचर को ढूंढो, शांति तुम्हें कहीं नहीं मिलेगी, शांति खुद के अंदर है, खुद ही के अंदर। बहुत बड़े हीलर्स पे चले जाओ, किन्हीं पे भी चले जाओ, आप कहीं भी चले जाओ, आप हीलिंग करा लो बहुत अच्छी, तो तुम्हें बार बार कराने की ज़रूरत पड़ेगी। जब तक उसका असर है तब तक थोड़ा बिल्कुल होता है, मैं ये नहीं कहूँगी कि भाई इनसे असर नहीं होता, बहुत होता है, लेकिन वो बार बार करानी पड़ रही है।
और भगवान ने हमें स्वयं इतना बड़ा हीलर बनाया है, बहुत खुद को, हमसे बड़ा हीलर हमारा कोई हो ही नहीं सकता। तो बस थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज और मन खुसरो इतना सही करना है बस उतने में हमारा बहुत एफर्ट्स लगता है। कहने की बात है लेकिन बहुत एफर्ट्स लगता है। रीडिंग पर आते हैं तो यहाँ पे बिल्कुल जस्टिस आप कहीं ना कहीं चाहते हैं। कुछ लोगों की लाइफ में कोर्ट कचहरी का मसला कब निकलेगा, कब ख़त्म होगा, और कितना वेट करें, हैं ये वेटिंग कब ख़त्म होगी, कब दो प्यार करने वाले मिलेंगे। कुछ लोगों का आपस में ही, जैसे स्पेशली मीनू आलोक की एनर्जी हो सकती है ये हमारी, उनकी लाइफ में भी कोर्ट कचहरी का मसला ऐसे ही चल रहा है। मैं उनसे हमेशा कहती हूँ, देखिए उनकी बारी में हमेशा ना जाने क्यों ऐसा होता है कि हमेशा जब भी वो टाइम पीरियड पूछते हैं तो मैं मेजर अरकाना को नहीं मानती टाइम पीरियड के लिए, तो मैं उनका नहीं बताती हूँ। जो मेरी पर्सनल ओपिनियन रहती है मैं माइनर अरकाना ही सजेस्ट करती हूँ। माइनर अरकाना भी आएगा तो ऐसा आएगा जो नेगेटिव कार्ड्स के साथ है। अब भाई जब मैं खुद पॉजिटिव रहती हूँ तो मैं किसी नेगेटिव चीज़ को बस एक क्या कहते हैं टेम्परेरी एनर्जी मान करके, क्योंकि बुरा वक्त है, जाना ही है ना। तो कहीं ना कहीं लोगों को पता नहीं क्यों इतना मत हाइपर हो कि क्या अगर तुम्हारा फ्यूचर तुम्हें कोई ये कह रहा है हाँ जी सिक्योर है, बढ़िया है, ऊपर वाले ने लिख दिया है, तो शांत हो जाओ, उससे बढ़िया ना है। क्योंकि अब कुछ गलत ना निकल जाए किसी के मुंह से, कहीं कतई नाश हो जाए, है ना। किसी ने बढ़िया बोल दिया फिर किसी और के पास जाओ भी ना, कहीं दूसरा कोई कुछ और ही बता दे और मन भारी हो जा फिर नहीं। मैं हमेशा खुद भी यही करती हूँ। अगर जैसे मैं बड़ा परेशान हो जाऊँ कभी तो मैं अपने किसी के पास बैठूंगी, अगर कोई बताने लायक बात है तो बता दूंगी, वरना कुछ ना कुछ मुझे वो ऑटोमेटिक वहाँ से ऐसी चीज़, जैसे कहते हैं ना भगवान स्वयं आगे बता रहे हैं, तो कुछ भी ऐसी चीज़ पता चल जाएगी, मैं वहीं शांत हो जाती हूँ। इससे आगे मुझे सुनना भी नहीं है और जाना भी नहीं है। अब मेरा मन शांत है, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। बस अब मैंने इतना सुन लिया, मेरे लिए बहुत है। जो मेरे काम का है वो भी पॉजिटिव, अगर ऐसी चीज़ पता चल गई बहुत है। अब इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं करना चाहूँगी। तो ऐसा ही अपना, अगर किसी ने काफ़ी पॉजिटिव आपको बोल दिया, तुम्हारे मुंह में घी शक्कर तुरंत हो जाए, जब तक हो जाए, लेकिन हो ऐसा ही, कुछ फर्क नहीं पड़ता। कुछ लोगों की लाइफ में उतार चढ़ाव आते ही इसलिए हैं, कहीं ना कहीं आपका पाथ कुछ ना कुछ मिसिंग पॉइंट है, ढूंढो। स्पेशली मीनू आलोक को भी मैं यही बात कहना चाहूँगी कि अभी चीज़ें उतनी एक्यूरेट हुई ही नहीं है आपकी लाइफ में कि आप दोनों की यूनियन में अभी लाया जाए। आप इसलिए डिले पे जा रहे हो, अभी कुछ कमी है। ऊपर वाले की करनी पे हम सवाल नहीं कर सकते, उन्होंने क्या घूम फिर के देना है हमें नहीं पता। वो देंगे तब जब वो लायक समझेंगे, जब वो देना चाहेंगे, जब हमें वो बात आ जाएगी तब, है ना समझ। तो इसीलिए वो सब कुछ सही करके देता है ऊपर वाला, ऐसे थोड़ी ना दे देगा कि चार तुम्हारी बुराइयां कर रहे हैं, चार तुम्हारी अच्छाइयां कर रहे हैं, और तुम भी खुद में बैलेंस नहीं हो तो तुम्हें गुजर पुचड़ हो जाएगी। ऐसा नहीं, दो जने हमेशा खुश नहीं रहोगे। अगर फैमिली है तो उनका भी सपोर्ट पूरा चाहिए। तो ऊपर वाले पूरा काम वाम निपटा करके जब तुम्हें कुछ चीज़ परोसना चाह रहा है तो तुम्हें तो हाथ फैला करके बैठे रहना चाहिए कि बढ़िया है, ऐसा बंदोबस्त खुद ही करके दे दो, मुझे ज़रूरत ही ना पड़े मैं तो दूर से बच करके और वहीं आ जाऊँ, बढ़िया 56 भोग थाली मिल जाए बनी हुई, तो वो ज़्यादा बेहतर है कि नहीं मैं तो ज़रूर ज़बरदस्ती किचन में जाऊँगी, बनाऊँगी और फिर खाऊँगी। नहीं, ज़बरदस्ती क्यों कर रही जब कोई बना रहा है तो, है ना। अगर हाँ, अगर उसमें थोड़ा बहुत कुछ हेल्प करानी पड़ जाए तो वहाँ कर दो, ज़रूरी सारे 56 भोग हम ही बनाएंगे नहीं। अगर कोई बना करके परोस रहा है तो बहुत अच्छी बात है। तो ऐसे अगर भगवान खुद से तुम्हारी लाइफ में सिचुएशन को ठीक कर रहे हैं तो बिल्कुल करो, तुम्हें तो खुश होना चाहिए, कर दो। हम तो शांति से बैठे हैं, समय धरती है, काटना ही है, कैसे भी काट लो, खुश हो करके, रो करके, भगवान भजन करो, मज़े से जियो। तो जिन मीनू आलोक को समझ आ गया होगा आई थिंक, ठीक है, क्योंकि बहुत क्वेश्चन रहता है उनका, मैम प्लीज़ फिक्स टाइम बता दो। तो आपके लिए फिक्स टाइम आएगा ही नहीं। अभी रीडिंग मैंने कितनी बार खुद से भी करके देख ली, नहीं आता है। उन्होंने कुछ ना कुछ इसलिए रोक करके रखा है। कुछ चीज़ें ऐसी है जो मैं बताना भी नहीं चाहूँगी, बिल्कुल नहीं बताना चाहूँगी, ठीक है। इस चीज़ के लिए मुझे क्षमा करें। जो चीज़ हाइड है और मुझे भी इजाज़त नहीं है कहने की तो नहीं कहूँगी, ठीक है। तो जो चीज़ मैंने देखी और नहीं बताने की है, तो अभी उनका समय जब तुम्हारे ही सामने आएगा तो तुम खुद ही समझोगे। तो शांत रहना सही है, अच्छी बात है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि शांति से निपट जाए बेहतर है, नहीं पता चले, मन उद्विग्न हो जाता है बहुत ज़्यादा।
तो वही चीज़ है कि शांति से समय को टलने दो, वो सबसे बेस्ट है, वो अच्छा है। और अच्छा पॉजिटिव मैनिफेस्ट करो, ताकि कुछ बुरा भी होने वाला हो तो अच्छा में बदल जाए। भगवान सुन ले, गलत कुछ मत सोचो। तो कुछ लोगों की लाइफ में कोई ऐसा पर्सन भी हो सकता है जो काफ़ी डोमिनेटिंग, नहीं चाहता कि साथ में हो, ठीक है। आपके प्यार को समझने लायक नहीं है। यहाँ पे कुछ लोगों की लाइफ में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आपके प्यार को समझते ही नहीं है। आप चाह रहे हैं कि यार ये समझें, ये माने। दो लोगों के बीच में इसका क्या काम है? दो लोगों के बीच में इसका क्या काम? देखिए यहाँ भी, लेकिन यही है एक, इसका क्या काम है जो तलवार लेके खड़ा है? बेकार। नीचे भी लवर्स ही है, देखो तो सही कैसे, ये कार्ड और इसको, और देखो कैसा मन करेगा कि इस ट्रायंगल में ये बेचारा पूंछ लटकाए पड़ा है। तो कोई ऐसा शख्स है जो नहीं चाहता आप साथ हो, तकरार भिड़ा दो, कुछ भी कर दो, अड़ंगे अड़ाने हैं, अलग हो जाओ, ठीक है ना। लेकिन एंजल प्रोटेक्ट कर रहे हैं। कुछ लोग खुद में ही कपल हैं, दोनों में प्यार है, लेकिन लोगों का अड़ंगा है, ठीक है। कुछ लोगों में हो सकता है आप में ही द्वेष आ गए, दोनों में जैसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, थोड़ी सी हर्डल्स आ गए हैं, जिस वजह से डिस्टेंस आ गया है। फिक्र मत करो। पर सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो एनर्जी निकल करके आई है वो थर्ड पार्टी सिचुएशन, लाइक यहाँ पे बिल्कुल एक तो हाई प्रेस्टिस की एनर्जी निकल करके आई है, और एक 3 ऑफ पेंटिकल्स, फैमिली और थर्ड पर्सन, ठीक है। अब इसमें दो सिचुएशन क्या है कि आपके पर्सन में क्लियर कर दूं ये चीज़ कि थर्ड पर्सन के साथ भी इनका क्या कहते हैं ना, जुड़ाव है ना। इनका जो जुड़ाव है वो थर्ड पर्सन के साथ भी। आपको ये बात भली भांति पता है। अगर कोई इंसान किसी चीज़ को नहीं छोड़ रहा या किसी वजह से नहीं छोड़ रहा, अब ये नहीं कहूँगी कि थर्ड पर्सन ज़रूर उनकी वाइफ ही हो, एक तरफ माँ भी हो सकती है। फैमिली एनर्जी है यहाँ, मेल भी है। बहुतों की लाइफ में मेल वो लेके बैठा है, एक तरफ माँ, स्पेशली माँ की एनर्जी है यहाँ पे, हाई प्रेस्टिज, घर की बड़ी लेडी। तो इनकी मम्मी ऐसी हो सकती हैं जो नहीं चाहती, एक तरफ आपके पिताजी हो सकते हैं, एक तरफ इनकी माताजी हो सकती हैं, ठीक है। एक तरफ भाई हो सकता है, एक तरफ बहन हो सकती है। तो कुछ भी ऐसे रिलेशनशिप हो सकते हैं जब मेल और फीमेल की एनर्जी है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि ये चाह रहे हैं आप दोनों अलग हो जाओ, ठीक है। और आप इनसे भी प्रेम करते हो, भाई भाई है ऑफकोर्स प्रेम होगा, पापा है ऑफकोर्स प्रेम होगा, माँ है ऑफकोर्स प्रेम है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, चीज़ें बैलेंस हो जाए, उसका वेट किया जा रहा है कि सिचुएशन बैलेंस हो। अप डाउन्स बहुत देख लिए, बहुत सफ़र कर लिया, बहुत परेशानी झेल ली, अब नहीं है बस की। अब चीज़ें सॉर्ट आउट हो, बस अब जस्टिस हो जाए, चीज़ें ठीक हो जाएं। तो यहाँ पर चीज़ें ये निकल करके आई हैं कि जिन लोगों की लाइफ में कोर्ट कचहरी का मसला चल रहा है, तो कहीं ना कहीं आप चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये ख़त्म हो। लेकिन उस चीज़ में मैंने आपको काफ़ी अच्छा सुझाव दे दिया कि जिन लोगों की भी लाइफ में, अगर आप किसी से पूछ रहे हो पर्सनली कि भाई मेरे मैरिड लाइफ में ऐसी उथल पुथल कब ठीक होगी, मेरे पर्सन कब आएंगे, सब्र रखो। अगर आप पर्सनल किसी से पूछो, उसने ये कह दिया सब ठीक हो जाएगा, तो सब ठीक हो जाएगा। अगर न्यू डायरेक्शन की कह रहे हैं, नया चुन लो, उसमें सबसे पहले भगवान को चुन लो, सबसे बढ़िया है। जब भी बुरा वक्त हो, मैं पर्सनली जो चीज़ खुद पे अप्लाई करी है, मैं हमेशा वही चीज़ एडवाइस देना चाहती हूँ, ताकि एक्सपीरियंस की हुई चीज़ जो होती है ना, वो कहीं ना कहीं ट्रू होती है ना। जो हमने एक्सपीरियंस की है वो हम दूसरों को बताएं, वो एक्चुअली हमने फेस की हैं, हमने उनको फील किया है, वो हमें इसलिए मिली है ना। तो वही चीज़, जब भी आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, लाइफ में बहुत ज़्यादा घिर गए हो, नहीं समझ आ रहा क्या करना है, सिर्फ एक ही काम करना है कि खुद को कैसे भी शांत करना है, खुद के मन को कैसे भी, चाहे पूरे दिन सो, चाहे पूरे दिन सीरीज देखो, चाहे पूरे दिन जो तुम्हें अच्छा लग रहा है वो करो, नाचो कूदो गाओ, बस जिसकी वजह से परेशान हो एक तो उसे उठा करके साइड रख दो, भैया बाद में देखेंगे, जब मैं खुद शांत हो जाए। भाई खुद सही होंगे तभी तो तुम्हें देखेंगे, अब खुद ही विचलित हैं तो तुम्हें कहाँ से देखेंगे, तुम्हारी वजह से ही है, और तुम कुछ करने वाले नहीं हो। या तो तुम्हें हमारी रोने धोने परेशान होने से फ़र्क पड़ रहा हो तो बढ़िया है, मैं फूट फूट कर रहा हूँ और भी, ताकि तुम जल्द से जल्द कुछ करो। लेकिन जिनको फ़र्क ही ना पड़ रहा है, जिनमें कुछ करने की एबिलिटी नहीं है, तो वो क्या करेंगे फिर? वहाँ शांति है, इन्हें उठाओ, साइड रखो, और यहाँ पर बिल्कुल क्लीन कर दो जगह को। अब ये मेरा स्पेस है, अब मुझे अपने के लिए ज़रूरत है। अपने मन को शांत करो, मस्त भजन करो,
जो मन करे फिर वो करो, मस्त बनाओ खाओ, 56 भोग खाओ, जो मन करे वो करो, लेकिन शांत रहो, बस कैसे भी शांत रहो। सबसे पहला काम यही करना है कि शांत हो जाए। जैसे जैसे धीरे शांति आने लगे, भगवान की तरफ बढ़ो और उनसे अब कहो कि रास्ता कहाँ है, मेरे लिए भी तो कुछ खोजो, है ना। सबसे पहली बात, अगर सवाल आया है आपके मन में तो उत्तर पहले आ चुका है, बस ढूंढना है। उत्तर वही है, बस ढूंढने की ज़रूरत है। तो अगर आपके मन में सवाल है तो जवाब आपके पास ही है, ढूंढने की ज़रूरत है। एक सेकंड रुकिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ें हैं कि अब आपको थोड़ा सा बस प्रभु से जुड़ने की जगह उनसे रास्ता मांगो और उनसे सवालों के हल मांगो। कहीं मत जाओ, कोई पैसा खर्च मत करो, एक भी मत खर्च करो, पॉजिटिव मैनिफेस्ट करो। मेरी लाइफ में एकदम सब बढ़िया ही चंगा है, सबसे बढ़िया मैं ही हूँ दुनिया में, सबसे सुखी भी मैं ही हूँ दुनिया में। सारे दिन यही सोचो, सुख खुद आएगा, परेशानी खुद जाएंगी, है ना। अगर हम किसी चीज़ को कहते हैं ना ठान ले, कभी देखो तुम बहुत ज़्यादा बीमार हो, कभी बहुत ज़्यादा, और अगर कोई तुम्हें गुस्सा दिला दे, तुम बीमारी में भी उठ करके ना, तुम में इतनी हिम्मत होती है तो उसमें जड़ दो, और या अगर उसने परेशान किया उठ के कहीं चल दो, जहाँ तुम में हिम्मत नहीं होगी उठने की, तब भी इतनी हिम्मत आ जाएगी कि उठ करके कहीं भग जाओ, है ना। तो हिम्मत की कमी इंसान के अंदर नहीं है, बस हार जल्दी जाता है, और कुछ नहीं है, हार जल्दी जाता है। और उसे भरोसा है कि कोई ना कोई देख ही लेगा, तो ऊपर वाले पे भी इतना ही भरोसा करो कि देख ही लेगा बस, और उससे ज़्यादा कुछ नहीं करना। कितनी प्रॉब्लम्स आए, कितने कुछ भी पचड़े होते रहे, ऊपर वाले ने सब संभालना है। जो हमारे नसीब का है कोई नहीं लेके जाएगा, और जो नसीब का नहीं है ज़बरदस्ती क्या ही खींचे उसे। जी जल्दी जल्दी निकलो ताकि कुछ अच्छा हमारी तरफ भी लौट कर आए, तो तुम जल्दी जल्दी निकलो, है ना। जो चीज़ हमारी नहीं है हमारे लिए टॉक्सिटी, क्योंकि लाइफ एक बार मिली है, इसको इंजॉय से जियो, गुड करनी, परेशानी से नहीं। इसमें हर किसी को पॉजिटिविटी देना सीखो, पॉजिटिविटी लेना सीखो। अगर नेगेटिविटी आ रही है तो हाथ जोड़कर नमस्कार कर दो वहीं से वहीं, कि शांत हो जाओ, अब इससे ज़्यादा हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, है ना। कहते हैं ना अपने आप को ही खो दो तो ऐसी चीज़ें क्या बढ़िया, कुछ भी नहीं। अगर तुम बहुत ज़्यादा प्रसन्न रहने वाले इंसान हो तो रोने वाली एनर्जी में मत घुसो। अगर ऐसी एनर्जी आ रही है तो दूर से जैसे दिख जाए ना कि हाँ ऐसी चीज़ होने वाली है, हाथ जोड़ के नमस्कार, अब तुम चलते बनो। हमारी लाइफ में दुख दुनिया भोग रही है भाई, इतनी जल्दी नहीं चाहिए, ठीक है ना। और जो है उतना फेस करो, उतना ही बहुत है। तो यहाँ पे वही चीज़ है, जो भी लोग अपनी लाइफ से बहुत ज़्यादा हार रहे हैं, देखिए कितना इनके लिए ये आज मैंने इतना कुछ बोला है, जो बोला है कि जो लोग इस एनर्जी में हैं कि कभी मर ही जाएं, कुछ नहीं हो रहा, उठ भी नहीं पा रहे, लाइफ को ब्लॉक करके बैठ गए हैं, ना मूव ऑन हो रहा है, ना निकल पा रहे हैं, खुश हो जाओ, हीलिंग लो थोड़ी सी, मज़े से रहो, जो तुम्हारा है लौट कर आना है। और मैं इसलिए अपने मंच को यही बात बोलती हूँ कि जो बहुत ज़्यादा परेशान हो, अगर बहुत ज़्यादा ही थक चुके हो, अपनी लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम है, शेयर कर सकते हो, शेयर करो, हैं जिनके साथ शेयर करना चाहते हो उनके साथ करो। अगर भैया कोई भी नहीं है मुझसे करो, मैं पढ़ती हूँ भाई, सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ। जब ठीक होती है, मैं बीमार होती हूँ तब मैं कुछ नहीं कह सकती, जब ठीक होती है सबके पढ़ती हूँ मैं, A to Z कौन क्या कह रहा है, किसके क्या परेशानी है, पूरी कोशिश करती हूँ, भगवान से ही प्रे करती हूँ जल्दी जल्दी जो है। देखिए मैं ये नहीं कहूँगी ज़बरदस्ती खिंच करके आ जाओ, नहीं, जो मेरे व्यूवर्स के लिए अच्छा है उनको वो जल्द से जल्द प्रदान करें, जो उनका कर्मा है जल्द से जल्द रिलीज़ हो, ताकि जो उनके हक का है वो प्रदान हो। अगर उनको कुछ समझाना है तो स्वयं समझा दो, ठीक है। तो वो सबसे बढ़िया मुझे ये चीज़ लगती है कि ज़बरदस्ती किसी चीज़ को खींचना, तोड़ना, ताड़ना, डिवाइन इंटरवेंशन में मैं हाथ नहीं घुसेड़ती। बस जो करने वाला है, जो डिवाइन ला रहा, जो डिवाइन है उनसे प्रेयर कर सकते हैं, और कुछ नहीं, है ना। वही चीज़ है यहाँ पे। तो थोड़ा सा तुम्हारे अंदर इतनी एबिलिटी है। कुछ मेरे व्यूवर्स बहुत ज़्यादा चेंज हुए हैं, बहुत ज़्यादा, ऐसा लग रहा है जैसे आपने खुद को बिल्कुल ही पर्सनैलिटी चेंज कर दी, बिल्कुल। जैसे कहते हैं बस अब मुझे या तो लग्जरी चाहिए, मतलब, या बहुत ज़्यादा आप मेडिटेशन कर रहे होंगे इस वक्त, बहुत ही ज़्यादा भजन पूजा पाठ, बहुत चेंज इस वक्त आ गया है। किसका असर है? पोर्टल का असर है। आई होप आपको हीलिंग मिल भी गई होगी, है ना। काफ़ी लोग बड़े खुश हो गए होंगे आज सुन करके, है ना। उनको खुशी भी बताना जरूर, क्योंकि भाई मैं पैसे दे के हीलिंग नहीं करती, मैं ऐसे ही कर देती हूँ, किसी किसी की बातें ही हीलिंग का काम कर जाती हैं। मेरे सभी व्यूवर्स अधिकतर यही बोलते हैं जो पर्सनल रीडिंग लेते हैं
कि मैम आपकी रीडिंग ना हम इसलिए ज़्यादा लेते हैं कि ना आपकी बातों से हमारी हीलिंग हो जाती है। आपके लिए वो जो हमारे 15-20 मिनट देती हो ना, उसमें हमें ऐसा लगता है सब नए युग में पहुँच गए। मैंने कहा ये तो मुझे सुन कर के खुशी हो रही है, बहुत ज़्यादा खुशी हुई है सुन करके। तो चलिए देख लेते हैं मेरे व्यूवर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूवर्स के बारे में। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। दिस इज़ माय लास्ट शफल। किसी को आना है आ सकते हैं। जजमेंट, पेज ऑफ कप्स। कहीं ना कहीं आपके पर्सन बहुत ज़्यादा प्यार तो करते हैं। जिन लोगों की लाइफ में कोर्ट कचहरी का मसला चल रहा है आप दोनों के बीच में, ठीक है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो ये चाहते हैं ये चीज़ें रिलीज़ हो ताकि दोबारा चीज़ें सही से सही हो सके, ठीक है, कहीं ना कहीं ख़त्म हो। अगर इनके माइंड में कुछ नेगेटिव चल रहा है तो वो भी ख़त्म हो। आगे ना वेटिंग कार्ड ऊपर 9 ऑफ वैंड्स विद 4 ऑफ पेंटिकल्स। काफ़ी कुछ चीज़ें इन्होंने अपने अंदर भी छुपा के रख रखी हैं जो ये आपको बताना चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स, लेकिन सही समय पर वेट कर रहे हैं। उस समय का किस चीज़ का? जब या तो कोर्ट कचहरी का फैसला आ जाए तभी आपको अपने दिल की बात अच्छे से एक्सप्रेस कर पाएंगे, ठीक है, और या तो इनके अगर माइंड में आपको लेके कुछ नेगेटिव चीज़ें हैं वो सॉर्ट आउट हो जाए, ठीक है। अगर इन्होंने आपके लिए कुछ नेगेटिव भर दिया है तो वो कहीं ना कहीं सॉर्ट आउट हो जाए। कहीं ना कहीं वेटिंग खत्म करने वाले हैं आपके पर्सन, कोई डिसीजन लेने वाले हैं। कोई डिसीजन कैसा है? पेज ऑफ कप्स का, ये आपकी तरफ रिटर्न आने वाले हैं, ठीक है। बैलेंस करेंगे सिचुएशन को। अगर कॉन्फ्लिक्ट वगैरह लोगों का इन्वॉल्वमेंट है तो कैसे भी चीज़ों को बैलेंस करेंगे। फिलहाल ये बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको, बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग है, हट नहीं रहे हैं आपकी यादों से, पूरे वक्त मैनिफेस्ट कर रहे हैं तुम ही आ जाओ, तुम ही आ जाओ, आ जाओ। ऐसे कौन है मेरे व्यूवर्स जो खुद से नहीं जा रहे हो भाई? हैं? हो सकता है तुमने ही ब्लॉक कर दिया है इस इंसान को। कुछ व्यूवर्स हैं जिन्होंने अपने पर्सन को ब्लॉक कर दिया। हो सकता है आपकी पास में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो गई हो या और लोगों का इन्वॉल्वमेंट आ गया हो, कुछ भी हो सकता है जिसकी वजह से आपने उनसे डिस्टेंस बना लिया है, उन्होंने नहीं, ठीक है। ये चीज़ कहीं ना कहीं है। कुछ लोगों में हो सकता है पैसे को लेकर के काफ़ी कि तुम मेरा ख्याल नहीं रख रहे, या मुझे पैसे खर्च करने के लिए नहीं दे रहे, या कहीं और पैसे उड़ा रहे हो बेकार किसी चीज़ को लेकर के, ठीक है। बहुत ज़्यादा पैसा पैसा करते रहते हो, समय ही नहीं है, कुछ भी ऐसा कोई रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से आप में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो गई। तो जिसकी वजह से कहीं ना कहीं अब इनको ये रियलाइज़ है कि कुछ इन्होंने भी चीज़ों को सही नहीं किया और कुछ आपकी तरफ से भी चीज़ें ख़राब हो गई। लेकिन ओवरऑल चाहे कुछ भी हुआ है, फ़िलहाल इस सिचुएशन को ठीक करना चाहते हैं और उसी के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। अगर इन्होंने आपके साथ सही नहीं किया है तो बिल्कुल ये एक नया फेज स्टार्ट करना चाहते हैं, ठीक है। तो यही चीज़ें कर रहे हैं। क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं? जो भी हर्डल्स हैं वो ख़त्म हों और आप दोनों यूनियन में आए, क्योंकि काफ़ी अकेले पड़ चुके हैं ये, चाहे इनका करियर हो, चाहे इनकी फैमिली हो, चाहे कहीं भी हो, बहुत ज़्यादा अकेले हैं और डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, पास्ट के बारे में बहुत सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको, चाहे ये कहीं भी हो, किसी के भी साथ हो, इनका मन आप ही की तरफ पड़ा हुआ है। फिलहाल की एनर्जी बहुत ही 9 पोर्टल की एनर्जी है, ठीक है। तो मैंने पहले ही कह दिया था कि या तो कार्मिक रिलीज होंगे या रिटर्न। अगर कर्मा अभी भी है तो रिटर्न आएंगे, और जिनको अगर आप भी हील हो चुके हो तो कार्मिक रिलीज हो जाएंगे। सबसे बड़ी जो मैं मानती हूँ अपनी तरफ से, जो मुझे भाई, क्योंकि मेरी जो चीज़ें होती हैं थोड़ी सी डिफरेंट है, मैं बिल्कुल मानती हूँ इन चीज़ों को, और आप आगे जा कर के ज़रूर इस चीज़ को एग्री भी करोगे, क्योंकि मुझे विश्वास है अपने प्रभु पर, जो उन्होंने मुझे बताया है कि रिश्ते वहाँ ख़त्म होते हैं जब दोनों के मन पूरे हो जाए, वहाँ ख़त्म होते हैं। जब तक एक के भी मन में कसक है तब तक रिश्ता दोनों तरफ से जुड़ा हुआ है, अंत समय तक। चाहे तुम बिल्कुल मृत्यु के कगार पे बैठे हो, अगर वो इंसान तब भी आपके बारे में रो रहा है ना, तो
तो कहीं ना कहीं उसके दिल को पता है कि सामने वाला रो रहा होगा। इतनी, क्योंकि प्रेम जो होता है वो मिटता नहीं है, छुपा दिया जाता है पर मिटता नहीं है। भले ही सालों साल कोई मत आओ, लेकिन वहाँ वो भी याद कर रहा है, आपकी एनर्जी पूरी जा रही है वहाँ तक। तो यही चीज़ें हैं कि थोड़ा सा हमारी सोच का फ़र्क है बस, और कुछ नहीं। सामने वाला भूल गया होगा, मस्त बैठा हुआ है, नहीं, हो सकता है वो आपको इसलिए छोड़ दिया क्योंकि वो उसमें इतनी काबिलियत तो नहीं कहूँगी खैर, कि उनमें इतना साहस नहीं रहा कि अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट जा सके, या उन्हें ये लगा कि भाई उनसे भूल हो गई है ना, कि उन्होंने मतलब ये कदम उठाया और आपके लिए कोई स्टैंड नहीं ले पाए। पछतावा हर किसी को होता है, ऐसा नहीं है। कुछ ही लोग यहाँ पे, भाई सबका नहीं कहूँगी, कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके लिए हर चीज़ें खेल खिलौना बन चुकी है, लेकिन सही नहीं है। तभी तो इतना बवाल मचा पड़ा है पूरे दुनिया में। क्या रीज़न है ये? इंसान से खेल रहा है, खिलवाड़ हो रहा है, इंसानियत ख़त्म होती जा रही है, जो प्रकृति प्रेम है वो ख़त्म होता जा रहा है। तो क्या होगा जब सब प्रेम ही ख़त्म हो जाएगा? धरती से प्रेम ख़त्म हो रहा है धीरे धीरे, जब प्रेम ही ख़त्म हो जाएगा तो टिकेगी इस पर? बच्चों में माँ बाप के प्रति प्रेम नहीं है, पति पत्नी में प्रेम नहीं है। सोचने वाली बात यह है कि बहुत सारी चीज़ें मुझे इतनी अटपटी लगती हैं कि दो कपल हैं, ठीक है, आपस में उन दोनों की नहीं बन रही है, लेकिन तीसरे के घर में जो दुविधा परेशानी चल रही है उसको सुझाव दे रहे हैं, उनके लिए पूरा समर्पण है। भाई पहले अपना भी तो ठीक कर, वहाँ भी तो तुम्हारे लिए कोई बैठा है। अगर तुम किसी और की स्त्री पे बुरी नज़र डाल रहे हो, उसकी प्रॉब्लम तुम्हें सबसे ज़्यादा लग रही है, तो अपनी वाली की क्यों नहीं लग रही, जो इतनी बुरी लग रही है? सबसे पहले वहाँ से सुधार करो ना, सबसे पहले उसको समझो, उसके मन में क्या है, उसके प्रिय बनो, उस लव को समझना सीखो, वहाँ से प्रिय बनना सीखो, तब दूसरों की पत्नियों को फिर देखो। अगर किसी से आपको प्यार हो गया, आपको किसी से हो गया और आप किसी बंधन में हैं, मैं हमेशा कहती हूँ वहाँ छीना झपटी नहीं, वहाँ छीना झपटी नहीं। अगर वो किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में है तो ठीक है, आप पहले अलग हो जाएं। आप में अगर सामर्थ्य है कि आप वहाँ से निकल सकते हैं, पूरा क्या कहते हैं ना, सही प्रोसीजर अपना। अगर आप मैरिड हैं, ऑलरेडी मैरिड हैं, और दूसरा भी मैरिड है और अलग अलग जगह मैरिड हैं, आप क्या देखते हैं? अगर आपका सुखी संपन्न परिवार है और आप दूसरे को बेवजह, बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ रही हैं मेरे सामने, मतलब मुझे देख करके बहुत ज़्यादा अफसोस होता है कि अच्छा भला रिश्ता पर चल रहा है, कोई तीसरा एंटर हो गया, कोई और लेडी या पुरुष आया जो परेशान है, या वैसे ही मतलब बात कर रहे हैं, अट्रैक्शन हो गया, उधर का रिश्ता खराब हो गया। क्या फ़ायदा उठा लिया, रिश्ते खराब हो गए। तो दोनों को ही समझने की ज़रूरत है कि अगर आप खुद में शादीशुदा हैं तो उस रिश्ते को लेकर के चलो। आपके लिए प्रभु ने चुन दिया जिसको चुनना था। अगर आपको तब भी किसी पर अट्रैक्शन हो जाता है तो भी अपनी नीयत को साफ, उसे देवी समान मानो, उसके अंदर कुछ गलत मत ढूंढो, उसे भगवान का दर्जे पर रखो कि मुझे इससे प्रेम हुआ है। प्रेम किसका नाम है? प्रेम त्याग का नाम है, प्रेम पूजा का नाम है। तभी मैं कहती हूँ प्रेम तक पहुँचना बहुत कम लोगों को पता है कि प्रेम एक्चुअली में है क्या। किसी के आजकल प्रेम मतलब घर बर्बाद करना सही नहीं है। प्रेम हो गया है प्रभु जैसा मानो, वो जहाँ भी है बस खुश रहें। अगर वो खुश नहीं है तो उनको डिसीजन लो, उनके लिए एक्शन ले सकते हो। अगर कोई इंसान खुश नहीं है, उसका पति मार रहा है, तुम प्रेम करते हो, क्या तुम उसके पति का गिरबान पकड़ के ये कह पाओगे कि मैं इससे प्रेम करता हूँ? तुम्हारी हिम्मत कैसे हाथ लगाने की? नहीं, इतना सामर्थ्य नहीं है। लेकिन तुम भगी आओ, इतना सामर्थ्य है। प्रेम डरता नहीं है, प्रेम छुपता नहीं है, प्रेम कोई गलत चीज़ नहीं है जिसे छुपाया जा रहा है। प्रेम तो बहुत पावरफुल चीज़ है, तो समझो उसको, है ना। जो आपके लिए प्रभु ने बना दिया उसको हाथ जोड़ कर एक्सेप्ट करो। अगर आप स्त्री की इज्जत नहीं कर सकते, देखिए घर को लेके चलने वाली स्त्री है, घर को लेके चलना स्त्री का काम है। घर को मेहनत करके और पखारना जिसे कहते हैं, हमारे यहाँ क्या कह दो कि भाई इनकम लाना पुरुष का काम है, ठीक है। इनकम लाना स्त्री का, ऐसा नहीं है अगर आप पढ़े लिखे हो बढ़िया आप भी साथ बता सकते हैं, लेकिन तब जब आप घर और बाहर दोनों व्यवस्थित, जब आप दोनों की सोच साथ चलने वाली हो, लाइक तुम भी पढ़े लिखे हो, आपके हस्बैंड भी पढ़े लिखे हैं, दोनों अगर आप राय बना रहे कि हम दोनों ही काम करते हैं,
बाहर जा कर के घर नहीं चल पा रहा, हम दोनों पढ़े लिखे हैं तो दोनों काम करते हैं, नहीं चल पा रहा, तो उसमें सपोर्टेड ये है कि फिर घर का भी बांट लो। एक जने ने थोड़ी ना पूरा ठेका खाया है, दोनों बैलेंस करके चलो। अगर आप थक रहे हो तो वो भी तो थक रहा है, तुम्हारी थकान दूसरी कुछ भी ना, वो सुबह का भी करे, आके शाम का भी करे और ऑफिस भी जाए, चक्कर थोड़ी है। हाथ बटाना सीखो। और फिर देखो रिश्ते में प्रेम कैसा आता है, जो यूँ कह देता है ना ये नहीं प्रेम नहीं है। प्रेम क्यों नहीं है? हम खुद को खींच रहे हैं, हम बस अपना सोच रहे हैं, इसलिए प्रेम नहीं। चलिए देखते हैं दोनों के दिल में एक दूसरे को लेकर क्या चल रहा है। म्यूचुअल एनर्जी दें, इस वक्त क्या सोच रहे हैं दोनों। बैलेंस करना चाहते हैं, कंप्लीशन, जो भी उतार चढ़ाव आ रहे हैं अब बैलेंस हो जाए, है ना, यूनियन हो जाए, बस लाइफ में चेंज, बदलाव, जो कैसा पॉजिटिव, बस कर जाओ। चलिए देखते हैं इमीडिएट फ्यूचर क्या होने वाला है। प्लीज गाइड करें एंजल्स मेरे व्यूवर्स की लव लाइफ का इमीडिएट फ्यूचर लीजिए। ये होगा, कॉल मैसेज रिसीव होंगे, सेलिब्रेशन आएगा, ठीक है, क्लेम करो इस एनर्जी को, ये तो बहुत ही ब्यूटीफुल है। कुछ लोगों की लाइफ से सैक्रिफाइसेस होंगे, आपको पास्ट छोड़ना पड़ेगा और नई चीज़ें अपनानी पड़ेंगी, एक न्यू बिगनिंग की तरफ जाना पड़ेगा, आपकी लव लाइफ का इमीडिएट फ्यूचर। कुछ लोगों की लाइफ में सेलिब्रेशन आ रहा है, कॉल मैसेज रिसीव होने वाले हैं। कुछ लोगों को ये कहा जा रहा है सैक्रिफाइस करो पुरानी चीज़ों को, न्यू बिगनिंग करनी है आने वाले समय में, आप खुद एक नया पाथ चुन लेंगे अपनी लाइफ का, ठीक है। और क्या दिखाई दे रहा है, डिसेप्शन एंड एनवी विद सॉलिट्यूड। थोड़ा समझो लोग बागों को, देखो कौन अपना है कौन पराया, क्या तुम्हारे लिए वैल्यूबल है क्या नहीं। लोगों को समझना सीखो, पढ़ना सीखो, आने वाले समय में यही सीखोगे, लोगों को पढ़ना आ जाएगा, चेहरे पढ़ने आ जाएंगे, ठीक है। बस पेशेंस रखो, परख कर के आगे बढ़ो, गाइडेंस के साथ आया है आज, ठीक है। मेरे व्यूवर्स के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या दिखाई देता है, अवेयरनेस 1 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। मिसिंग एनर्जी इतनी स्ट्रांग होगी आपके पर्सन ना चाहते हुए भी एक्शन ओरिएंटेड बने, ठीक है। कितना भी संभाले नहीं संभलेंगे, तो आने वाला समय काफ़ी ब्यूटीफुल यूनियन लेके आ रहा है, न्यू बिगनिंग लेकर के आ रहा है। रीडिंग के लिए टाइम पीरियड कब तक कॉल मैसेज आ सकते हैं, कब तक कांटेक्ट रिसीव हो सकता है, एक ही कार्ड से बताइएगा, मैं बड़ी कंफ्यूज हो जाती हूँ। 7 नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हुआ, 7 और 1, ठीक है। पेशेंस एंड प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है। 1 और 7 नंबर आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा, मैक्सिमम 7 वीक्स काफ़ी लोगों को कॉल मैसेज रिसीव होंगे, ठीक है। 1 मंथ के अंदर भी मैक्सिमम 7 वीक्स कह रही हूँ, काफ़ी लोगों को कॉल मैसेज रिसीव होंगे। चलिए देखेंगे एंजल गाइडेंस। क्या कोई और सीधे विधे हो गए हो? प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के लिए गाइडेंस प्रोवाइड करें। आज सारे ही कार्ड कितने पॉजिटिव, आज मेरा मन ही बड़ा पॉजिटिव आज मैं मन से बहुत खुश हूँ, है ना, इसलिए मेरा मन ही पॉजिटिव हो रहा है। लेट गो करो पास्ट को, आपकी लाइफ में भी प्यार आ रहा है, ठीक है। चीज़ों को लेट गो करो, ओपन अप रखो खुद को भाई, नई चीज़ों को आने दो। और अगर आप बाउंड्री सेट कर रहे हो तो बाउंड्री से भी निकलो, आने दो, चीज़ों को फेस करना सीखो, डरना नहीं। पास्ट आए चाहे प्रेजेंट आए, आ जाए, देख लेंगे, इतनी हिम्मत होनी चाहिए प्रभु भक्तों में। बिल्कुल अपनी हीलिंग पर ध्यान रखो, स्टक बिल्कुल मत रहो, खुद को फ्री छोड़ो,
अपने बारे में सबसे पहले सोचो, तभी आपकी लाइफ में कुछ दिया जाएगा। जब स्पेस आएगा तभी तो कुछ दिया जाएगा। जब वो भरा ही भर हो जाएगा। अगर कटोरी में खीर भर गई ऊपर तक, है ना, क्योंकि खीर सबको, अधिकतर सभी लोगों को पसंद होती है, खीर ऊपर तक भर गई तो उसमें अब तुम्हारा मन तो है क्योंकि वो पसंद है ना। जब तक उसमें 4-5 चम्मच खाली नहीं करोगे तो डालने वाला और तो नहीं डालेगा, है ना। अगर तुम उसे पूरी को खा जाओ और दोबारा कटोरी रख दो तो उसमें दोबारा डाल देगा है नहीं। तो ऐसे ही करना है तुमने कि जगह बनानी है पहले, और ट्रस्ट रखो ईश्वर पर। परफेक्ट टाइमिंग आने पर वो सब ठीक कर देते हैं। ठीक है, मज़े से रहो, मस्त रहो एकदम। चलिए देखेंगे क्वेश्चन आंसर। वाह, क्वेश्चन आंसर में भी कार्ड इतना पॉजिटिव आ रहा है अपने आप ही। देखिए आज की एनर्जी बहुत ज़्यादा, मेरे व्यूअर्स की मैं ये नहीं कहूँगी बहुत ज़्यादा अच्छी थी, ठीक है, लेकिन आपकी हीलिंग मिल गई होगी। आज मेरा पर्पस ही यही था, क्योंकि ना जाने क्यों मेरे अंदर ये आ रहा था कि काफ़ी समय से मेरे व्यूअर्स बहुत ज़्यादा विचलित हैं। ठीक है, मैं जिन लोगों से कनेक्टेड हो पा रही हूँ उनकी एनर्जी पिक होती है मेरी, है ना, तभी मुझे कभी कभी बहुत ज़्यादा हैवीनेस हो जाती है। इसलिए मैं कहती हूँ कि तुम पॉजिटिव रहो, तुम मज़े में रहोगे तो मैं भी मज़े में रह पाऊँगी। ठीक है, ओके। तो हाँ, सबसे पहले तो भाई मीनू आलोक जी से सॉरी बोलूँगी। भाई मैंने उस दिन सबके नाम लिए कि मेरे व्यूअर्स गुरमीत जी, टीना जी, रेखा जी, ठीक है, मैं मीनू जी का नाम लेना शायद भूल गई। भाई बहुत बहुत केयर करती हैं, उन्हें बड़ा गुस्सा मैं तो रही ठीक है, तो बिल्कुल भाई अब बोल दिया, कोई गिला शिकवा मत रखना, ठीक है, अब खुश हो जाओ। कहते हैं रीडिंग की शुरुआत। मैम जमाल की 99 पोर्टल में कैसा एनर्जी शिफ्ट हुआ है टीना की पिरे में, टीना के बारे में ऐसा देख लेते हैं। ठीक है, टीना के लिए कैसा एनर्जी शिफ्ट हुई है टीना के लिए, है ना, चलिए देख लेते हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, टीना के लिए जमाल की एनर्जी 99 पोर्टल में कैसे शिफ्ट आया है, उनकी लाइफ में, उनके मन में क्या शिफ्ट हुआ है, 99 पोर्टल का कैसा असर है, ये लीजिए। ये आपको काफ़ी सिक्रेटिव देखते हैं, ठीक है, आपकी तरफ अट्रैक्टेड हैं लेकिन काफ़ी सिक्रेटिव। इन्होंने अपनी लाइफ की न्यू बिगनिंग ऑलरेडी कर दी है, इसलिए टावर है। कोई ज़्यादा शिफ्ट नहीं आया, शिफ्ट भी आया है तो कहीं ना कहीं ये अपनी न्यू बिगनिंग, अपनी लाइफ की न्यू बिगनिंग पे ज़्यादा फोकस है, और भी ज़्यादा हो गए कि नहीं मुझे अपनी ही लाइफ पे रहना है। ठीक है, क्या कॉल मैसेज करने के बारे में सोचा टीना के लिए? कितने पॉजिटिव कार्ड है। अगर देखूं तो मन में बहुत कुछ है, बहुत कुछ। ठीक है, काफ़ी पॉजिटिव हैं आपको लेके। जजमेंट, एक कनेक्शन शुरू करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं चीज़ों को फिर से शुरू करने का मन करता है इनका, आपके पास रिटर्न आने का मन करता है। क्यों नहीं आते, क्या रीज़न है रिटर्न ना आने का? कहीं ना कहीं फैमिली, करियर और ये चीज़ें इनको कहीं ना कहीं रोक लेती हैं, लेकिन फ़िलहाल बहुत ज़्यादा ये मतलब प्यार देख पा रही हूँ आपके लिए, बहुत ज़्यादा अपनी लव लाइफ को काफ़ी अच्छे से इमेजिन कर रहे हैं। तो क्या आएंगे जल्द से जल्द? इनकी विश क्या है? अच्छा भला घर देखना अपने प्यार के साथ। ऐसा मिस करते हैं कि आपके साथ भी एक बढ़िया फैमिली वैमिली होती तो मज़ा होता है इनकी लाइफ में। इनकी विश ये थी कि अपने प्यार के साथ रहते, आपके साथ एक फ्यूचर होता है इनका। क्या रिटर्न आएंगे जल्द से जल्द? क्या कर सकते हैं? पेज ऑफ कप्स की एनर्जी तो है, लेकिन कहीं ना कहीं चीज़ें इनबैलेंस्ड हो जाती है बार बार। ठीक है, तो चांसेस हैं कि आपके पर्सन आ जाएं। ठीक है, क्योंकि न्यू बिगनिंग की एनर्जी आप ही के लिए आई थिंक आई है ये। ठीक है, ये नई शुरुआत आप ही के साथ करना चाहते हैं अपनी लाइफ की। रिटर्न आने की एनर्जी है, मन की फीलिंग्स भी बहुत क्लियर हैं। अगर कार्ड के अकॉर्डिंग बताऊं तो बिल्कुल आप शिफ्ट काफ़ी अच्छा आया है इनकी लाइफ में। ठीक है, तो टावर मूवमेंट से कहीं ना कहीं निकलना चाहेंगे और आपकी तरफ आने की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। ठीक है,
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैम आज क्वेश्चन आंसर करोगी? बोल दो हाँ जी करूँगी। अभी जब मैं हाँ जी लिख रही हूँ ना, तब मैं क्वेश्चन आंसर ही कर रही हूँ, ठीक है? पता चल जाएगा इनको। मैम गुरमीत सिंह जी, मैम कोई बात नहीं, आपने रिप्लाई नहीं किया, पर हमारे दिल से जो आवाज़ निकलती है कि आपकी हेल्थ सही रहे, आप ही हमें गाइड करते हो बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन से, थैंक यू सो। देखिए ये तो ना क्या कहते हैं, प्रभु ने जिस जगह भेजा है वही अपना कर्तव्य पूरा करने के लिए, कहीं ना कहीं आपकी कुछ ना कुछ डिज़ायर होगी तभी यहाँ भेजा गया है, कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशन रही होगी, कहीं ना कहीं किसी परेशानी में घिरे हुए हो, कोई मार्गदर्शन सही नहीं मिला, कहते ना, क्योंकि इतने सारे लोग हैं, देखा कितने सारे यूट्यूबर्स हैं और बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, किसी को किसी की चीज़ बहुत अच्छी लग रही है, किसी को किसी की चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है, सब इसीलिए जा रहे हैं जिसके लिए जिसको बनाया है वो वहाँ तक पहुँचेगा ही पहुँचेगा, जिसको जिसके लिए बनाया है, जो रीडिंग जिसके लिए है वो उस तक पहुँचेगी ही पहुँचेगी। मेरी रीडिंग्स में हमेशा कहती हूँ उन्हीं तक पहुँचे जिनके लिए वैल्यूबल हो, उन्हीं तक पहुँचे, जिस दिन सबके लिए वैल्यूबल हो सबके पास जाए, जिनको ज़रूरत है, जो परेशान है बस उन्हीं तक पहुँचे, तो वहीं तक ही पहुँचते हैं। मेरी रीडिंग सारी ऐसी होती हैं, आप देखो व्यूज़ देखो, सब ऐसे ही रहता है ना? क्यों मैं शुरू में ये चीज़ कहती हूँ, जिसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है वो वहीं तक, क्योंकि इनकी भी एनर्जी हमें पिक होती है, यहाँ की भी एनर्जी लगती है, तो उन्हीं तक पहुँचेगी जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है रीडिंग्स की। कभी कभी भावुक भी हो जाते हैं, थैंक यू सो मच। देखिए वही चीज़ है कि कभी कभी ना, बिल्कुल मैं भी कितनी चीज़ें कहती हूँ, रियली गॉड ब्लेस यू, आप पर सभी घर वालों की जिम्मेदारी का बोझ है मैम, फिर भी आप हमारे लिए, देखिए घर वालों की जिम्मेदारी का कोई बोझ नहीं होता, हम अपने, ये चीज़ मैं यही कह रही हूँ, देखिए अगर आप भी ये शब्द यूज़ कर रहे हैं सही नहीं है, घर वाले किसी के लिए बोझ नहीं होते, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं है, बहुत से सोचते रिस्पॉन्स, हमारा प्रेम भाव है वो, है ना, किसी में हमें माँ दिख रही है, कोई हमारा प्रेमी है, हमारे बच्चे हमारी जान है, तो बोझ नहीं है, हमारा भाव है। अब मेरे को शुरू से ये रहता है, मैं किसी चीज़ को इतना सीरियस लेती ही नहीं हूँ, घर में चाहे कितनी प्रॉब्लम्स आ जाए, मेरे पे जितना होता है, जितना मैं अपना 100% दे सकती हूँ उतना सही है। अगर मेरा शरीर साथ नहीं देता तो मैं हाथ जोड़ देती सबके आगे कि अब मेरे बस की नहीं, अब आप खुद देख लो, जितना मेरे बस की है मैं अपना 100% देती हूँ। जब मैं बीमार हो जाती हूँ कोई इतना कुछ कहता भी नहीं है, सही है, अब तुम्हारे भी रेस्ट का समय है, तो सब अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो तो रिश्ते अच्छे चलते हैं, अंडरस्टैंडिंग खराब हो चीज़ें खराब हो जाती हैं, बस इतना ही। पर बोझ समझना, ये जो हम, यही जो वर्ड है ये कहीं ना कहीं हमें बहुत ज़्यादा परेशानी में डाल देता है ना? दूसरों की भावनाओं को समझना, दूसरे के तरीके से भी चलना आना चाहिए, अपना भी रखो, दूसरों का भी रखो, अपनों का भी रखो, वो अपने हैं, है ना? तो बस प्रेम से, जिस दिन हम अपने हर रिश्ते को प्रेम से समझना शुरू कर देंगे, उस दिन हर चीज़ में बल्ले बल्ले नज़र आएगी। वहीं तो कहते हैं, तभी तो प्रभु प्राप्ति और तभी प्रभु का मार्गदर्शन जल्दी हो जाता है, जिनको हर चीज़ में प्रेम नज़र आता है। सबसे प्रेम करना सीखो, बस ये जो शारीरिक आजकल प्रेम चल गया, ये कोई प्रेम नहीं है ना, ये एडिक्शन है। प्रेम, अभी मैंने आपको पूरी रीडिंग में बताया प्रेम क्या है, प्रेम पूजने लायक है, तो बस पूजने लायक है। ओके ठीक है, तो आप भी अपने घर वालों को भैया बड़े प्रेम से लेकर के चलो, जो भी मेरे से जुड़ रहे हैं बड़े प्रेम से, एक एक से पूछो, एक एक से पूछो, धीरे धीरे समय भी निकलेगा, प्यार भी आएगा, घर में पॉजिटिविटी भी आएगी। नवंबर, मीनू आलोक जी, भाई हमारी मीनू आलोक जी आए। कोर्ट का ऑर्डर नहीं मिला, फिर कब मिलेगा? 2025 में। देखिए चलिए निकाल लेते हैं, मानोगे नहीं है ना? प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, इनकी कोर्ट कचहरी का मसला कब तक ख़त्म होगा, कब तक साथ होंगे? क्या आज कोई कार्ड आएगा ऐसा बताने? देखो, डिस्टेंस है किसी मेल की वजह से जो कि नहीं चाह रहा साथ रहो, अड़ंगे अड़ा रहे हैं, किंग ऑफ सॉर्ड्स तुम्हारे लिए ही आ गए हैं, ठीक है? कोर्ट कचहरी का मसला इसलिए अटका हुआ है आपका, और डिसीजन नहीं हो पा रहा, ठीक है? तो अभी प्रॉब्लम्स हैं। अब मैं वही कहती हूँ, माइनर अरकाना आता है तो चीज़ें ऐसी लेकर आता है जो नेगेटिव होती हैं,
एक पॉजिटिव कार्ड्स के साथ आता तो मैं आपको क्लियर करती कि भाई तब तक तुम्हारी लाइफ में सब सही हो जाएगा। कब डिस्टेंस ख़त्म होगा, कब चीज़ें ठीक होंगी, थ्री ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करना चाहूँगी। क्या बताऊँ, बताओ। कार्ड देते होंगे, अपने ही लोग तुम्हारे प्यार को नहीं समझ पा रहे हैं, ये खुद नहीं चाह रहे कि तुम साथ हो। जब अपने ही इतनी प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे तो भाई कोर्ट वाला ही क्या करेगा। कहीं ना कहीं अगर तुम पता करने की कोशिश करोगे तो तुम्हारे अपने ही ऐसे निकलेंगे जो चीज़ों को इजीली सॉर्ट आउट होने ही नहीं देना चाह रहे। ठीक है, स्पेशली मेल, स्पेशली मल्टीपल। देखोगे ना, एक ने तो पतंगा लगा दिया, दूसरे ने आग ही सुलगा दी, वो काम हो रहा है ना। डिस्टेंस से आप दोनों परेशान हो, क्लैरिटी कब मिलेगी पता नहीं, ये चीज़ें हैं। तो कहीं ना कहीं कंप्लीशन देखिए, कंप्लीशन के लिए कार्ड्स आते हैं, मेजर अरकाना आता है, कोई पॉजिटिव ऐसा रिस्पॉन्स नहीं आ पाता। तो थोड़ा सा अगर जो चीज़ें चल रही हैं ना, इन चीज़ों को व्यवस्थित करने के लिए चल रही हैं आपकी लाइफ में, जो डिस्टेंस, उतार चढ़ाव जो भी आ रहे हैं, अगर मैं इस कार्ड को देख करके बताऊँ, इस कार्ड को देख करके बताऊँ, तो चीज़ें ये है कि कहीं ना कहीं अभी आप दोनों को भी कुछ लेसन सीखने बाकी हैं। अभी आपको भी कुछ लेसन सीखने बाकी हैं, अभी कहीं ना कहीं कुछ छूटा हुआ है, और आपके हस्बैंड को भी कुछ सिखाना बाकी है, कुछ समझाना बाकी है। जब ये चीज़ें पूरी होंगी, जो कर्मा आपका पूरा होगा सीखने सिखाने का, समझने का, समझदारी का, तब प्रपोजल आगे बढ़ेगा आपकी तरफ। और कोई माई का लाल ऐसा पैदा नहीं हो सकता कि आप दोनों को एक होने से रोक दे जब तक तुम ना सोच लो। आई समझ? अगर हम भगवान के भक्त हैं और सोच लिया है कि वही होना चाहिए, तो ऊपर वाला भी वो सही है, क्योंकि जोड़ा ऊपर वाले ने बनाया। जब वो बना देता है तो उसे तोड़ने का काम उसका कभी नहीं होता। उसको तोड़ने का काम हम खुद करते हैं, ज़बरदस्ती करते हैं, गलत पता होते सोते भी करते हैं। उसको तोड़ने का काम हम खुद करते हैं, वो खुद कभी नहीं करता। वो मन में आके बार बार तुम्हें ये बताएगा कि नहीं ये गलत है, नहीं ये सही है, लेकिन कुछ अपने मन के ही इतने वशीभूत हैं कि एक्शन नहीं करेंगे। कुछ अपने घर वालों के प्रति इतना प्रेम करेंगे कि जो संबंध भगवान ने बनवाया है ना, पति पत्नी क्या होते हैं, एक दूसरे के अर्धांग है, तुम दोनों अलग नहीं हो। तो जब तुम दोनों अलग ही नहीं हो तो तुम अलग अलग बांट कह सकते हो, फिर किसी और को बीच में आने की इजाज़त किसने दी कि कोई तुम्हारा बंटवारा कर सके? किसी की हिम्मत नहीं है। हम ही बीच में चीज़ों को उड़ेल देते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स उड़ेल देते हैं, हमें तीसरे को आने देते हैं, चाहे वो शक हो चाहे वो कुछ भी हो। ठीक है, तो यहाँ पे यही चीज़ें हैं। तो आपके लिए थोड़ा बस पेशेंस रखो, पॉजिटिव एनर्जी आने दो, बस मैनिफेस्ट करो बढ़िया बढ़िया, ये वक्त है। ठीक है, एक एस्ट्रोलॉजर कहता है आप दोनों अलग हो जाओगे, आपको लगता है आप दोनों अलग हो जाओगे? मत मानो घर वालों की, मत करो ब्याह हमारे, तुम सोच के बैठ जाओ कि नहीं करना। उनकी छाती पे मुंह डालो बैठ करके कि भाई हमें नहीं करना, हमें तो जाना है तो वहीं जाना है, इधर रहेंगे तो दोनों साथ ही रहेंगे। ऐसा कोई सिस्टम बिठाओ कि हम दोनों ही साथ हों, वरना तो यहीं बैठेंगे राज रचेंगे। तो कोई घर वाले को हाथ जोड़ के एक साथ कर देंगे तुम्हें। जब तुम ही घर वालों की सुनते रहोगे तो भैया डिस्टेंस तो आएगा ही, फिर क्या कर सकते हैं। तो कोर्ट कचहरी का मसला कहीं ना कहीं आपको लेसन सिखाने के लिए भी बचा हुआ है। रेखा जी, मैम राजेंद्र तिवारी रेखा गौड़ के पास आएंगे, राजेंद्र तिवारी शालू तिवारी को हमेशा के लिए छोड़ेंगे। चलिए देखते हैं, राजेंद्र तिवारी शालू तिवारी को क्या छोड़ेंगे हमेशा के लिए? क्या चांसेस हैं कि वो छोड़ दें? बिल्कुल मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं वहाँ से। ठीक है, बिल्कुल इनकी लाइफ में शिफ्ट आया है, कोई बुरा फेस उन्होंने उनके साथ फेस किया है, अटैचमेंट तो हुई, लेकिन किसी चीज़ के चलते अब वहाँ से निकल रहे हैं, धीरे धीरे मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, और धीरे धीरे कर भी जाएंगे। क्या रेखा के पास परमानेंट वापस आएंगे? देखिए अभी आपके पास भी एक खुश नहीं है, ऐसा नहीं कहूँगी, अभी बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन हाँ आगे जाके आएंगे। ठीक है,
लेकिन उसके लिए आपको अपने अंदर चेंजेस लाने पड़ेंगे, खुद को बदलो, खुद के अंदर बदलाव लाओ, ठीक है। इनको कहीं ना कहीं आपके साथ सफोकेशन फील होती है, बर्डन फील होता है, ये भागते हैं, फिर वहाँ से निकलते हैं दूर। खुद थोड़ा चेंज लेकर के आओगे तो ये भी अपने अंदर चेंज करेंगे, ठीक है। सिचुएशन को संभालो। ओके ओके। और गुरमीत जी का क्वेश्चन देखिए मुझे मिला नहीं है, शायद बहुत वक्त हो गया, तो मैंने काफ़ी ढूंढ लिया है। तो वैसे ही मैं एनर्जी चेक कर लेती हूँ, या शायद खराब ही हो, मैं कह नहीं सकती, पर देख लेती हूँ गुरमीत सिंह जी के लिए शालिनी जी के थॉट्स कैसे हैं, क्या सोचती हैं वो अब इस वक्त गुरमीत जी को लेकर। कहीं ना कहीं इनकी लाइफ में अब ये थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई हैं आपको लेकर, ठीक है। इनको ऐसा लगता है सब खत्म है, कोई क्लैरिटी इनको चाहिए बस, ताकि अपने डिसीज़न पे पुख्ता हो सकें। उस क्लैरिटी का इंतज़ार कर रही हैं ये। अब कहीं ना कहीं ये उस सिचुएशन में पहुंच चुकी है, जैसे कहते हैं ना कि नहीं अब बहुत हो गया, अब एक क्लैरिटी मिल जाए तो मैं एक तरफ हो जाऊं, बस इन्होंने वो माइंडसेट कहीं ना कहीं बना दिया है, ठीक है। ये थक चुके हैं आपका वेट करते करते, कॉल मैसेज का वेट करते करते, आपका वेट करते करते बहुत समय से, ठीक है। क्या आप भी चाहती हैं चीज़ें ठीक हो जाएं? क्या इनके मन में है? बिल्कुल। इनको ऐसा लग रहा है जैसे आपने इनसे वादे करके शादी की और सारे तोड़ दिए, इनको धोखा दिया है आपने। हो सकता है इनसे ऐसा कोई वादा किया हो कि हम दोनों साथ रहेंगे, शादी करेंगे, फ्यूचर दिखाया हो कोई कि अपना घर वर होगा, मैं आपको संभाल लूँगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँगा, या ऐसा कुछ, जो इनको ऐसा लगता है कि टूट गए इनके सारे सपने। इस बात से इनको काफ़ी हर्ट और गिल्ट भी फील हो रहा है। अब ये अपनी लाइफ में चेंज चाहती हैं और बिल्कुल मूव ऑन करने की मैं पूरी कोशिशें खुद को चेंज भी कर रही हैं, ठीक है। और ये बस क्लैरिटी के लिए रुकी हुई हैं। जिस दिन इनके मन ने इनको ये कह दिया कि हाँ भाई अब कर दो अलग थलग, तो ये कर भी देंगी। मैं आपको कह चुकी हूँ कि आप प्लीज़ कोशिश करके देखो, ठीक है। अगर आपको ये रिश्ता चाहिए या आप चाहते हो, ठीक है, तो अगर आप सिर्फ उनकी एनर्जी जान के खुश हो तो वो वेल एंड गुड है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। आप हमेशा जान सकते हैं क्या सोच रही हैं क्या है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आप इस रिश्ते में बने रहो या आप उनके साथ रहो, तो मैं ज़रूर ये एडवाइस देना चाहूँगी। देखिए जैसे वो भी मैरिड हैं, ठीक है, और आप भी मैरिड हैं, और आपकी अगर पत्नी आपसे प्रेम करती हैं तो उनके प्रेम का कुछ भी निरादर ना करें, ठीक है। चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें, चीज़ों को एक तरफा लाने की कोशिश करें। हो सकता है देखिए आपको ये चीज़ बुरी भी लग जाए, क्षमा चाहूँगी, लेकिन जो सच है, जो सही है, उसको लेकर के आए, ठीक है, ताकि उलझन से बाहर निकलो, अपनी लाइफ को बैलेंस में लाओ, खुद भी खुशी से जियो, दूसरा भी खुशी से जी सके, ठीक है। अगर आप उनसे प्रेम करते हो तो बिल्कुल आप इतना करो कि उनकी परवाह करो, उनको किसी चीज़ की दिक्कत है तो उस चीज़ को पूरा करो, ठीक है। उनको सही सलाह दो, उनके दुख सुख में साथ दो, लेकिन निडर होकर, डर कर नहीं। प्रेम किसी डर का, फियर का नाम नहीं है, प्रेम निडरता का नाम है। लोग प्यार से क्यों डरते हैं? भगा के ले जाएंगे, गलत कर देंगे, जिस्म से भूख है, इस चीज़ से लोग प्रेम से डरते हैं। और प्रेम इनमें से किसी का भी नाम नहीं है। प्रेम तो भावना ही बहुत अलग है। आई होप आप रीडिंग से समझे होंगे, ठीक है। तो अगर आपकी पत्नी आपसे प्रेम करती है, आपका पहला फ़र्ज़ उन्हीं की तरफ बनता है। आप अपने घर में अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को प्रायोरिटी दें, और अगर आपको किसी से प्रेम है तो आप उनकी खुशियों का ख्याल रखें। ये नहीं आप उनको उठा करके अपने घर में दूसरे की जगह ला करके बिठा दें, नहीं। आप उनको कैसे खुशी दे सकते हैं? अगर उनका लाइफ पार्टनर टॉक्सिक है तो वो चीज़ें खुद से देखेंगे कि उनको वो टॉक्सिक है। हमारी राधा जी थी, उनके लिए अयान मिले थे, दोनों की जोड़ी कैसी थी, है ना। अयान से शादी हुई है, जो हमारा वो मानना है कृष्ण जी से भी ऊपर अयान, उनकी कुछ डेस्टिनी थी ऐसी। अगर ये कथा सुनाने लगी और लंबी हो जाएगी, तो वो थोड़ी टॉक्सिसिटी में थे। तो उन्होंने क्या करा था, अपने लिए हल ढूंढा, उन्होंने कृष्ण को ही चुना, उन्हीं की हो गई, उन्हीं की रही, उन्होंने हर रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाया, क्या नहीं किया, है ना। तो वही चीज़ है कि चीज़ें एक सीमित दायरे में नहीं है। जितना दायरा हम छोटा करके देखेंगे उतनी छोटी दिखेंगी, जितना बड़ा कर देंगे उतनी बड़ी दिखेंगी, ठीक है। तो ये थी आज की रीडिंग, कुछ गाइडेंस और फनी चीज़ों के साथ। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। रीडिंग अच्छी लगी हो लाइक ज़रूर करें, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, कोई गलती हुई क्षमा करें।
नेक्स्ट जो मैं क्वेश्चन आंसर करूँगी वो सैटरडे या फ्राइडे ही हुआ करेंगे, ठीक है। सैटरडे, संडे या फ्राइडे, तीनों में से एक दिन जब भी रीडिंग आएगी लास्ट के दिनों में ही आपके लिए क्वेश्चन आंसर आया करेंगे। एक दिन मैं अभी करना शुरू करूँगी, ठीक है। आप तब तक अपने मन में कोई भी क्वेश्चन एक ही अपने मन में बिठाएं कि आपको एक क्या क्वेश्चन पूछना है जो आपको क्लैरिटी दे, ठीक है। मल्टीपल चीज़ों में नहीं, एक क्लियर मन में बिठा लो कि आपको ये चीज़ चाहिए जिससे आपकी लाइफ का डायरेक्शन बदल सके, या आप जान सको चीज़ों को, ठीक है। तो आप बस उतना ही, ताकि आपको इस रीडिंग का पूरा बेनिफिट मिल सके, है ना। कि मल्टीपल चीज़ों में कार्ड ही उथल पुथल हो जाते हैं, हमारा मन उथल पुथल हो जाता है, क्या निकालें, किस चीज़ का क्लियरिटी दें, क्या दें। अब बहुत सारे क्वेश्चन हो तो मन तो ये करते सभी का आंसर कर दें, लेकिन समय बहुत ज़्यादा लग जाता है, ठीक है। तो ये थी, और ये गलती भी बिल्कुल क्षमा करें। और पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर रहता है, बुकिंग कर सकते हैं। जिन लोगों को भी पर्सनल कुछ पूछना है, कुछ क्लैरिटी लेनी है ना, तो बिल्कुल पर्सनल रीडिंग बुक करें। जो पर्सनल रीडिंग नहीं कर सकते उनके लिए मैंने बताती रहती हूँ अपने चैनल पे, बिल्कुल आप क्वेश्चन करें और थोड़ा वेट ज़रूर करें, क्योंकि मेरी रीडिंग डेली तो रेगुलर कभी नहीं बन पाती कोशिश करने पे भी नहीं बन पाई। जैसे ऊपर वाले की रजा रहती है, मैं हाथ जोड़ के, हाँ जी ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ ना, खुद ही कुछ ना कुछ ऐसा हो ही जाता है कि मत करो, अभी बैठो, कुछ सिखाना होगा, कुछ बताना होगा, कुछ तो चीज़ होगी जो वो भी, या तो ऐसा हो जाता है कि भाई टाइम बहुत ज़्यादा लग गया, उनके लिए टाइम कम रह गया, मेरा टाइम कहाँ है, सब यहीं दे दिया तो वो चीज़। तो बिल्कुल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तक बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। बस पॉजिटिव बने रहो।